यहाँ एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश जिला दर्शन में जो भी 6 जिलों वाले मंडल थे, जैसे कि लखनऊ, मेरठ, ठीक है, और कानपुर, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग जो 5 जिले वाले मंडल हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 5 जिले वाले जो भी मंडल हैं उसमें सबसे पहले आपको मंडल आ जाता है अयोध्या मंडल। कौन सा मंडल आता है? अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में आपके 5 जिले आते हैं। ठीक है, एक तो नंबर 1 अयोध्या ही आ जाएगा। ठीक है, अयोध्या आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा जिला आएगा वो आ जाएगा सुल्तानपुर। तीसरा जो जिला आएगा वो आ जाएगा बाराबंकी। उसके बाद जो चौथा जिला आएगा वो आ जाएगा आपका अमेठी। ठीक, उसके बाद अम्बेडकर नगर। ये 5 जिले आपके अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसे हम लोग को ध्यान क्या देना है कि कौन सा जिला कब बना और इसका पूर्व नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग अगर अयोध्या मैप में देखेंगे तो अयोध्या का ही नाम फैजाबाद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फैजाबाद है। ठीक है, फैजाबाद के अगल बगल जो इसके 5 जिले हैं, एक आपका अमेठी हो गया। ठीक, अमेठी हो गया। ठीक है, इसके बाद एक हो गया आपका सुल्तानपुर, एक हो गया अम्बेडकर नगर, एक हो गया आपको ध्यान ये देना है कि बाराबंकी लखनऊ मंडल में नहीं आता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 जिले हो गए। ठीक, अब अगर अयोध्या के बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था अयाजसा। क्या था? अयाजसा, अयोध्या का प्राचीन नाम। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी, किसने की थी? सआदत अली खान ने। सआदत अली खान। ठीक है, सआदत अली खान इसकी स्थापना की थी और अयाजसा इसका वो था। ठीक है, प्राचीन नाम। उसके बाद यह मंडल जो आया है अयोध्या मंडल, यह 2018 में बना है, लेटेस्ट है। ठीक है, 2018 से। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सुल्तानपुर की, सुल्तानपुर में हमको कुछ नहीं जानकारी रखना है, केवल याद रखना है कि अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है और इसका जो नाम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुशभुवनपुर है। एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, और यह गोमती नदी किनारे है। किसकी नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बाराबंकी की बात करेंगे तो बाराबंकी आपका, इसका जो पुराना नाम है बान्हन्या। ठीक है, क्या नाम है? बान्हन्या। ठीक, और यह घाघरा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? घाघरा नदी के तट पर है। ठीक, और इसी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पूर्वांचल में, इसको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, ये आपको बाराबंकी के बारे में 3 फैक्ट याद रखना है। घाघरा नदी किनारे, बान्हन्या नाम है और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अमेठी की, ठीक, तो अमेठी, इसको 2010 में क्या कहा जाता था? 2010 तक छत्रपति साहू जी महाराज नगर इसका नाम था। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। इसके बाद 2012 से इसका नाम पड़ गया अमेठी। अमेठी के बारे में यही फैक्ट है और कुछ नहीं है। इसके बाद अम्बेडकर नगर के बारे में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, यह पहले अयोध्या में ही था। यह कब अलग हुआ है ये ध्यान देना, 1995 से। ठीक, 1995 से।
इन 5 जिलों के बारे में जिला दर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो इतना फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है। अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं: अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर। अयोध्या सादत अली खान ने बनाया, ऐसा इसका नाम था। सुल्तानपुर का जो नाम है कुशभुवनपुर है। बाराबंकी के बारे में पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, इसका नाम है बान्हनिया, घाघरा नदी किनारे है, ठीक है। और अमेठी के बारे में 2012 से अमेठी बना, उसके पहले इसका छत्रपति साहू जी महाराज नगर नाम था। और अम्बेडकर नगर अयोध्या से 1995 में अलग हुआ, ठीक है। इतना फैक्ट इनफ है। इसके बाद हम लोग अब दूसरे मंडल की ओर देखेंगे। दूसरा मंडल जो आपका है वो है अलीगढ़ मंडल, ठीक है। कौन सा मंडल है? अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल, ठीक है। अलीगढ़ में भी आपके 5 जिले आते हैं। अलीगढ़ आपका कहाँ पर है? ये है आपका अलीगढ़, ठीक है। मैप में भी ध्यान देते रहना है तो आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी का यह नवीनतम मंडल है। क्या है? यूपी का नवीनतम मंडल, नवीनतम मंडल है, ठीक है। इसमें भी आपके 5 जिले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले अलीगढ़ के बारे में ध्यान देंगे। क्या देंगे? अलीगढ़ के बारे में अगर फैक्ट हम लोग जानेंगे तो अलीगढ़ में क्या क्या है। इसका जो सबसे बड़ी बात है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ये चीज़, कोल अथवा कोयल, कोल अथवा कोयल, ये ध्यान देना है। अलीगढ़ का ये नाम है कोल अथवा कोयल। नाम से ही तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि पुराना नाम और किस जिले मंडल में है और किस जिले से अलग होकर बना है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिला दर्शन में। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको किसी को नहीं आता रहेगा, ठीक है। तो अलीगढ़ बारे में। इसके बाद इसमें जो एक जिला और आता है एटा आता है। कौन सा है? एटा, ठीक। एटा सबसे बड़ी बात यह है काली नदी पर है। किस नदी के तट पर है? काली नदी के तट पर, ठीक। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाथरस। क्या? हाथरस आपका कहाँ पर है? ये है हाथरस, छिपा हुआ है, ठीक है। हाथरस के बारे में इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या है? महामाया। देख रहे हैं कैसा नाम है? महामाया, ठीक है। उसके बाद कासगंज इसमें आता है। एक और कौन सा? ये है कासगंज। 1 2 3 4 जिले हो गए, एक जिला इसमें और होगा अभी, ठीक है। कासगंज, ठीक। कासगंज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, यह भी इसका जो पुराना नाम है वो एग्जाम में आ चुका है, कांसी राम नगर। कांसी राम नगर, ठीक है। कांसी राम नगर। और इसका जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली नदी के तट पर स्थित है। काली नदी, काली नदी के तट पर आपका एटा भी स्थित है और यह भी काली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद ये अलग किससे हुआ ये ध्यान देना है। तो आपका ये एटा है ना, तो एटा से ही ये अलग हुआ है। कब अलग हुआ था? 2008। 2008 में ये अलग हुआ था। किससे? एटा से। जब एटा से 2008 में अलग हुआ था तो इसका जो नाम था कांसी राम नगर ही था, ठीक है। लेकिन बाद में चलकर 2012 से इसका नाम क्या पड़ गया? कासगंज पड़ गया, ठीक। तो ये आपका अलीगढ़ मंडल जाकर समाप्त हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 ही मंडल मतलब जिले हैं एलडी में। 5 मंडल वाला जिला एक ही है, वो भी अयोध्या है, ठीक है। एक साथ मुरादाबाद भी है, क्या ध्यान नहीं आ रहा है, मुरादाबाद भी है शायद, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलीगढ़ मंडल। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, पुराना नाम नया नाम यही ध्यान है। हाथरस का नाम याद रखना है और कासगंज का नाम रखना है कांसीराम, और ये अलग किससे हुआ है? एटा से हुआ है, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग जो मंडल पढ़ेंगे उसका नाम है आगरा मंडल। ठीक है, आगरा मंडल। आगरा मंडल में हमारा 4 जिला आता है। ठीक है, कितने जिले? 4 जिले। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। देखिए आगरा आपका कहाँ है, हम लोग खोज लेते हैं मैप में। ये है आपका आगरा, फिरोजाबाद, ठीक है, मैनपुरी और मथुरा। 1 2 3 और 4 आपके हो गए। ठीक है, तो आगरा मंडल में अगर हम लोग सबसे पहला फैक्ट देखेंगे तो 1504 में इसकी स्थापना किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद अगर मथुरा की हम लोग बात करेंगे तो यह सूरसेन की राजधानी हुआ करती है। किसकी? सूरसेन, जो आपके 16 महाजनपद है तो यह सूरसेन की राजधानी है। ठीक है, मथुरा। उसके बाद फिरोजाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे, फिरोजाबाद आगरा जिले से अलग हुआ है। इसका नाम है चंदवार। चंदवार इसका नाम है और यह अलग किससे हुआ है? आगरा से 1989 में। ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1989 में आगरा से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? आगरा से, आगरा से अलग हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैनपुरी के बारे में कोई फैक्ट नहीं आपको याद रखना है, केवल एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर ऋषि की तपोभूमि रही है। ठीक है, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद महर्षि मयन करके कुछ नाम था, मयन, मयन। ठीक है, इनकी तपोभूमि नहीं। इसमें आगरा मंडल आपको ये ध्यान रखना है कि 4 जिले हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। और फिरोजाबाद किससे अलग हुआ है? आगरा से अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला मंडल पढ़ेंगे अपना वाराणसी मंडल। ठीक है, वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में भी हमारे 4 जिले आते हैं। कितने जिले? वाराणसी मंडल में भी 4 जिले आते हैं। ठीक है, पहला जिला तो वाराणसी हो गया हमारा। वाराणसी आपका यहाँ पर है। वाराणसी से अगर फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्ट इसमें है, गंगा नदी के बाएं तट पर है। गंगा नदी के बाएं तट पर। ठीक है, गंगा नदी के बाएं तट पर। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है। सबसे प्राचीनतम नगर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 नदियों के मध्य है, वरुणा व अस्सी। अस्सी घाट भी है। ठीक है, वरुणा 80 नदियों के मध्य स्थित है। ठीक, उसके बाद इसमें कौन सा आता है जिला? जौनपुर। ठीक है, कौन जिला आता है? जौनपुर। तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में। ठीक है, 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, जिसका नाम था जौना खां, जौना खां की स्मृति में। ठीक, ये आपका जौनपुर हो गया। उसके बाद एक जिला आता है इसमें गाजीपुर। ठीक है, ये है आपका गाजीपुर। गाजीपुर गंगा नदी के तट पर है। किसकी नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। ये भी बाएं तट पर ही है। ठीक है, और इसका जो प्राचीनता नाम है वो हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, प्राचीनता नाम इसका क्या है? गधीपुरी है। क्या नाम है? गधीपुरी, गधीपुरी।
इसका जो नाम है क्या है, गधीपुरी। इसको हम लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं। छोटी काशी वाला कौन जिला है, वाराणसी है। ठीक, इसके बाद एक जिला इसमें और आता है जिसका नाम है चंदौली। ठीक, चंदौली में क्या फैक्ट हमको ध्यान रखना है, अलग किससे हुआ है आपका, ये वाराणसी से। ठीक है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर। ठीक, और इसमें कौन किससे अलग हुआ है, तो चंदौली वाराणसी से अलग होकर बना है। ठीक है, इतना एनफ है। जिला दर्शन में आपका वाराणसी मंडल यहाँ समाप्त हुआ। ठीक, उसके बाद अगले जिला की बात करेंगे तो गोरखपुर मंडल हम लोग देखेंगे। कौन सा मंडल, गोरखपुर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से मंडल में कौन कौन जिले आते हैं, ये आपको सबसे जरूरी है। उसके बाद उस मंडल के अंदर कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में भी 4 जिले आते हैं। पहला जिला गोरखपुर, ठीक है। दूसरा जिला आपका आता है महाराजगंज, महाराजगंज के बाद नंबर आता है देवरिया, देवरिया के बाद आता है कुशीनगर। ठीक है, देखिए गोरखपुर आपका ये हो गया, कुशीनगर ये हो गया, महाराजगंज ये हो गया और देवरिया ये हो गया। ठीक है, पूर्वी जिला है। देखिए, जो महाराजगंज है एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल से भी सटता है और बिहार से भी सटता है। ठीक है, और ये कुशीनगर वगैरह तो बिहार से सटते हैं। तो गोरखपुर के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कोसल महाजनपद का हिस्सा था, ये ध्यान देना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो महाराजगंज है ये गोरखपुर से अलग हुआ है। कब अलग हुआ था, 1989, 1989 को गोरखपुर से अलग हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है, गोरखपुर से महाराजगंज अलग हुआ। इसका नाम भी था कारापात। इसका नाम क्या था, कारापात। ठीक, कारापात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें देवरिया की, तो देवरिया के बारे में कोई फैक्ट वैसे नहीं है जिला दर्शन के बारे में। कुशीनगर देवरिया से अलग हुआ है। कुशीनगर किससे हुआ है, देवरिया से अलग हुआ है। देवरिया से अलग हुआ है। कब हुआ है, 1994 को, 1994 को अलग हुआ है। ठीक है, इसका नाम एक और है कुशीनारा, यही महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में महाराजगंज गोरखपुर से अलग हुआ है और कुशीनगर देवरिया से अलग हुआ है। ये आपको ध्यान देना है बस, कौन किससे अलग हुआ है और किसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम, बस इससे ज़्यादा जिला दर्शन के बारे में जानकारी नहीं रखनी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल। इसमें भी आपके 4 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, पहला हो गया आपका गोंडा, दूसरा हो गया बहराइच, तीसरा हो गया आपका बलरामपुर, ठीक है, और चौथा जिला आपका हो गया श्रावस्ती। ठीक, तो गोंडा आपका ये हो गया, बलरामपुर ये हो गया, बहराइच ये हो गया और श्रावस्ती हो गया। ठीक है, तो ये आपके देवी पाटन के जिले हो गए, मंडल के जिले 4 ठो। तो यहाँ पर गोंडा के बारे में, इसका प्राचीन नाम क्या था, गोनर्द था। क्या था, गोनर्द था, प्राचीन नाम है गोनर्द। और यहीं पे राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी भी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी भी यहीं दी गई थी। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को यहीं पर फांसी भी दी गई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बहराइच की, बहराइच के बारे में, यह सरयू नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद बलरामपुर की बात करेंगे। बलरामपुर आपका यहाँ पर है, ध्यान देना है।
यह अलग हुआ था 1997 से गोंडा से। किससे अलग हुआ था? गोंडा से। गोंडा से अलग होकर बना था। गोंडा से अलग होकर यह बना था। उसके बाद श्रावस्ती की बात करें, इसका मुख्यालय से इंपॉर्टेंट है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भिनगा। इसका मुख्यालय भिनगा है, ठीक है। और यह भी अलग हुआ था बहराइच से 1997 में। 1997 में बहराइच से अलग हुआ था, ठीक है। तो देवी पाटन में 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। बलरामपुर 97 में अलग हुआ गोंडा से, और श्रावस्ती अलग हुआ बहराइच से, ठीक है, 1997 में। ये आपके होगा देवी पाटन मंडल, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, देखने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अभी कुछ जिले बचे हुए हैं, 15-20 ठो, जो कि बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कल के वीडियो में जिला दर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।